रानिया को काफी लंबे समय से उपमंडल का दर्जा न मिलने के कारण कई गांवों की पंचायत के लोगों को अपने कामकाज को पूरा करवाने के लिए गांव से लगभग 70 किलोमीटर दूर ऐलनाबाद जाना पड़ता है, जिससे लोगों को बहुत भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। उल्लेखनीय है कि रानिया को हर हाल में उपमंडल का दर्जा दिलवाने के लिए बार एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने एक बार दोबारा फिर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। इससे पहले बार एसोसिएशन द्वारा बीती 13 सितंबर 2022 को भी रानिया को उपमंडल बनाने संबंधी मांग को पूरा करवाने के लिए धरना दिया था, लेकिन फिर भी इस मांग को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। ये पिछली बार भी वकीलों ने काफ़ी लंबे समय तक हड़ताल की थी उपमंडल को लेकर, तो सरकार की नाकामी नहीं है जो अभी तक इस मांग को नहीं पूरा किया गया? जी, हमें पिछली बार भी यहाँ पे हमने धरना प्रदर्शन किया गया था, तो चौधरी साहब ने इस आश्वासन से हमें उठाया गया था कि सब डिवीज़न को लेके जो ज़रूरी नॉर्म्स है उसको हम पूरा करके और हम लोग जो क्लरिकल जॉब है वो पूरा करके हम लोग बनाए जाएंगे, परंतु अभी तक वो डिमांड पूरी नहीं हुई। जबकि ये जो क्राइटेरिया है, जो सब डिवीज़न को लेकर जो क्राइटेरिया, वो सारा क्राइटेरिया ये रानिया जो सब डिवीज़न ये पूरा करती है। तो अब ये कब तक धरना आपका जारी रहेगा और क्या रहा पहले वाले आश्वासन का? अभी हम लोगों ने 3 दिन के लिए धरना दिया है और शुक्रवार को इसका लास्ट दिन है, और शुक्रवार को हम आगामी रणनीति तैयार करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो अभी 3 दिन के लिए हम लोगों ने धरना दिया है, सांकेतिक धरना। उपमंडल बनाने के लिए आगे क्या रहेंगी आपकी रणनीति? हमारी रणनीति तो स्ट्राइक, तो फ्यूचर में हम स्ट्राइक के लिए हमें आगे रणनीति बनाएंगे इसके लिए। तो आपकी हड़ताल के चलते लोगों को भी जैसे परेशानी हो रही है, तो लोगों को ये इस विषय पर भी हम लोगों ने कल इसी विषय पे मीटिंग हम लोगों ने कॉल की है। हड़ताल जारी रहेगी और हड़ताल के रूपरेखा इस तरीके से डिज़ाइन की जाएगी ताकि आम जन को इसके लिए परेशानी ना हो। तो सबसे पहले हम लोग यही ध्यान में रखेंगे कि किसी आम व्यक्ति को, किसान भाई को, किसी और को परेशानी हमारी वजह से ना हो। क्या आप भूख हड़ताल पे बैठ सकते हैं इस मामले में? जी, इस विषय पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं और हमारी सबसे पहली कोशिश यही रहेगी, अगर तो ये 3 दिन के लिए हमें कोई रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है ये तो हम लोग इस विषय पर भी सोच सकते हैं। ये ऐसा है कि हमने 12 सितंबर 2022 को एक बार की मीटिंग बुला के उस वक्त सब डिवीज़न की मांग को लेके धरना शुरू किया था, जो लगभग 14 दिन चला। और 14वें दिन हमारे पास हरियाणा के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह जी आए। उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि उनकी सीएम साहब के साथ बहुत अच्छी गुडविल है, वो हर संभव कोशिश करेंगे और विदिन 3 मंथ वो रानिया को उपमंडल का दर्जा दिलवाएंगे कैसे करके। तो उनके आश्वासन के में हम ठगे गए और उनके कहने पे हमने धरना समाप्त कर दिया। आज लगभग 2 साल हो गए। 2 साल के अंतराल में उनको भी हमने बार बार डिमांड दी है, सीएम साहब को भी दी है, बाकी जो सिरसा की लोकल बॉडी है सरकार की उसको भी दी है और जजपा के जो लीडर थे उनको भी दिया, लेकिन किसी की तरफ से भी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। अब हमने जैसे आरटीआई के माध्यम से या कोई अपने सोर्सेज के माध्यम से पता किया कि लोग आगे भी जो कमेटी बना रखी है विधानसभा में उपमंडल को लेकर, उसमें भी रानिया का नाम नहीं है। तो इसलिए अभी हमने ये इसमें एक बड़ी बात और है, ये सिर्फ वकीलों की मांग नहीं है, ये यहाँ के जो लोकल गांव पड़ते हैं जो लगभग 44 के आसपास, ये उन सभी की मांग है। और 2014 से लेकर ये मांग लगातार लोगों ने उठाई है और इस सरकार ने हमें आश्वासन भी दिया था। ये नहीं है कि खाली हम दूषणबाजी कर रहे हैं, ये इनका उसमें घोषणा में भी था कि हम रानिया को उपमंडल का दर्जा देंगे। तो अभी हमें वैसे लग नहीं रहा कि सरकार की तरफ से, क्योंकि ना तो अभी कोई नुमाइंदा आया है और ना कोई पॉजिटिव लग रहा है। और जो धरना है, जो अभी हमने मीटिंग करी लास्ट परसों, उसमें ये हुआ कि इसको जनता तक कैसे लेके जाया जाए, बाजार तक कैसे लेके जाया जाए। जो सामाजिक संगठन है जिन्होंने पीछे भी हमारा समर्थन किया था, उनसे भी आपके माध्यम से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो दोबारा आएँ, हमारा समर्थन करें ताकि सरकार पर प्रेशर बनाया जाए, क्योंकि ऐसी मौके पे लग नहीं रहा कि सरकार हमें देने को राजी है। और जो आरटीआई में यही आया है कि देख रहे हैं, कर रहे हैं, ये वाला गोल गोल सा जवाब है। तो हम आपके माध्यम से जनता से भी अपील करेंगे या बाकी सामाजिक संगठनों से भी अपील करेंगे कि वो भी आए और बार का समर्थन करें ताकि इस मांग को हम हर हाल में पूरा करें। अब तक किन किन राजनीतिक संस्थाओं की या संगठनों के आपको समर्थन पत्र हासिल हुए हैं, समर्थन किया अभी तक? अभी कांग्रेस के नेतागण आ रहे हैं, बाकी
बाकी पार्टियों के भी आ रहे हैं संपर्क में। आज के जैसे विपक्ष के कई और अन्य दल हैं वो भी कह रहे हैं कि हम 1-2 दिन में आएंगे। सामाजिक संगठन भी जो बाजार से हैं, मंडी से हैं, वो भी व्यापार मंडल से हैं, वो भी कह रहे हैं कि वो जल्दी जल्द बार एसोसिएशन को अपना समर्थन करें। मौजूदा सरकार का कुछ समय रह गया है, तो आपको उम्मीद है भी इस कार्यकाल में ये पूरा हो जाएगा उपमंडल का वादा? नहीं, देखिए पॉजिटिवली हमें जाना चाहिए और जैसे जैसे जनता का समर्थन बढ़ेगा ओबियसली दबाव में काम होते हैं। और चलो मैं ये नहीं कहता, वैसे भी ज़रूरी है, सरकार का खुद का घोषणा पत्र है, सरकार चाहे तो कर सकती है, बिल्कुल इससे सारे मापदंड पूरे हैं, कोई ऐसा है नहीं कि मापदंड में कोई कमी है, बिल्कुल सारे मापदंड पूरे हैं, सरकार चाहे तो कर सकती है। बार एसोसिएशन का आगे क्या रणनीति रहेगी अगर सरकार डिमांड पूरी नहीं करती तो क्या रणनीति रहेगी? जैसे कि अभी प्रधान जी ने बताया ही है कि शुक्रवार को जनरल हाउस की मीटिंग दोबारा बुलाएगी, उसमें इस धरने को और कैसे उग्र किया जाए, मतलब उग्र इन द सेंस कि कुछ हंगर स्ट्राइक पे भी बैठ सकते हैं बाजार का समर्थन के लिए, मतलब उसमें कानून में रह के कैसे सरकार के मतलब कानून तक आवाज़ पहुँचाई जाए वो तय करेंगे शुक्रवार। हल्के की डिमांड कोई साड़ी पर्सनल तो है नहीं और समर्थन सानू पिछली बार भी सारे पासों तो मिले सी, राजनीतिक पार्टियां तो भी, गैर राजनीतिक संस्थावां तो भी मिले सी, पर हुण भी सानू कल दे असीं बैठे हाँ ते समर्थन सानू लोगों का मिल रहा और आस करते हैं कि लोग लगातार इसका समर्थन करेंगे और पुरानियां साजिशां बना के रहेंगे साडी। ठीक।